नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत की चैनल पर। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ चल रही थी। 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, 121 प्रश्न हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, पार्ट 4 लेकर के मैं उपस्थित हूँ। जैसे 250 प्रश्न हो जाएंगे, आप सभी लोगों के रिवीजन हेतु एक संयुक्त मास्टर वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 250 प्रश्न तक अपलोड कर दूंगा। जिन लोगों को PDF चाहिए उन लोगों को PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, यूपी PCS की परीक्षा हो, यूपी लेखपाल की परीक्षा हो या फिर यूपी SI, सभी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से संबंधित GK के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। यूपी PCS में 4 से 5 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और यूपी SSSC में भी। तो ये मास्टर वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, इसका लाभ पूरा उठाइएगा। ठीक है। फिलहाल आज पार्ट 4 देख लेते हैं, उसके बाद पार्ट 5 को मैं संयुक्त वीडियो के साथ ही अपलोड कर दूंगा। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 122। एक तरफ है जनपद इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, यहाँ सुमेल करना है आपको। आज के इस वीडियो में 15 से 20 प्रश्न इसी टाइप के देखने को मिलेंगे जो कि हर बार पूछे जाते हैं यूपी के परीक्षाओं में। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? इलाहाबाद बमरोली से सुमेल होगा, लखनऊ अमौसी से, कानपुर चकेरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वाराणसी बाबतपुर से। ठीक है। इस हिसाब से A का 3, B का 1, C कानपुर का चकेरी और D का 2। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी त्रुटि है, D होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गलती है। फिर से सुन लीजिए, इलाहाबाद का बमरोली, लखनऊ का अमौसी, कानपुर का चकेरी एयरपोर्ट, वाराणसी का बाबतपुर, हिंडन वायुसेना गाजियाबाद जनपद में है, फुर्सतगंज एयरपोर्ट रायबरेली। ठीक है। हर बार प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। यूपी SSSC का प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच स्थित है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, ग्रेटर नोएडा, आगरा लखनऊ, आगरा इलाहाबाद। यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच स्थित है? आगरा, ग्रेटर नोएडा। समीक्षा अधिकारी का प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे कहां से नहीं गुजरता है? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस। सही जवाब हो जाएगा हाथरस। ठीक है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है? यहाँ पे सभी जल मार्ग हैं, ये भी याद रखिएगा नाम। काकीनाडा, मरक्कम, कोल्लम, कोट्टापुरम, सादिया, धुबरी, इलाहाबाद, हल्दिया। लेकिन देश का सबसे बड़ा आंतरिक जल मार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया। ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरस्वा हवाई अड्डा। इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पड़ेगा आपका लखनऊ में। भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा आपका पड़ेगा मेरठ में, मेरठ। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पड़ेगा वाराणसी में और सरस्वा हवाई अड्डा आपका पड़ेगा सहारनपुर में। ऑप्शन बी। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? इलाहाबाद में। ऑप्शन सी। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से आरंभ होता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखिएगा, वाराणसी से कन्याकुमारी। ठीक है। वाराणसी से कन्याकुमारी जुड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 से। यूपी SSSC का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2। और इस NH2 से कितने जनपद जुड़े हुए हैं?
मथुरा, आगरा, टुंडला, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। अब इस पर प्रश्न जो है 2 बार पूछा गया है मेंस 2007 में और 12 में कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जोड़ा गया है। वाराणसी जुड़ा हुआ है, इलाहाबाद भी जुड़ा हुआ है, आगरा भी जुड़ा हुआ है, लखनऊ नहीं जुड़ा है। तो देख लीजिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपद जो हैं वो जुड़े हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से। मथुरा, आगरा, टुंडला, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है इस फॉर्मेट में कि कौन सा जनपद राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ा हुआ है। यहां पे आपको सुमेल करना है। जैसा कि मैंने बताया, बमरौली, इलाहाबाद, चकेरी, कानपुर, हिंडन, गाजियाबाद और फुर्सतगंज आपका हो जाएगा रायबरेली। तो 128वें का सही जवाब है ऑप्शन बी। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जनपद में है? आप गैस भी कर सकते हैं, आगरा में। लेकिन जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अभी नया बन रहा है और बन चुका है, ये कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध नगर जनपद में। कई बार ऑप्शन में ग्रेटर नोएडा भी हो सकता है, याद रखिएगा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थित है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कहां है? इलाहाबाद। समीक्षा अधिकारी का प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश व देश का सबसे छोटा रेल मंडल कौन सा है? मुरादाबाद, इज्जतनगर, आगरा, मुगलसराय। सही जवाब है मुगलसराय। देश का सबसे छोटा रेल मंडल उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? मुगलसराय में। विचार करें, डीजल इंजन का निर्माण उत्तर प्रदेश में वाराणसी में होता है। सही बात है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म 1355 मीटर का उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। यह भी सही है। इंसेफ्लाइटिस और फाइलेरिया के सबसे अधिक मरीज गोरखपुर में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है और यहीं से जो है दस्तक अभियान स्टार्ट भी किया गया था। ठीक है, जो कि जापानी इंसेफ्लाइटिस या दिमागी बुखार को रोकने हेतु टीकाकरण है, दस्तक अभियान। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 3। लखीमपुर खीरी दुधवा टाइगर रिजर्व सुना होगा आपने क्वेश्चन पेपर में। पीलीभीत में एक फुलहर झील निकलती है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा बिजनौर, ठीक है, बिजनौर अमनगढ़ रिजर्व नाम है। तो पूछा गया प्रश्न है उत्तर प्रदेश में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 3। लायन सफारी कहाँ है? कमेंट करके बताइए लायन सफारी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? सेज विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? यूपी पीसीएस का पूछा गया प्रश्न है, 2 बार पूछा गया प्रश्न है पीसीएस मेंस में और आरओ में। वर्तमान में कुल 19 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। प्रथम आर्थिक क्षेत्र जो है नोएडा था, वृहद ग्रेटर नोएडा। अगर पूरे भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे ज़्यादा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर। सही जवाब हो जाएगा आपका कानपुर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। इस वीडियो के बाद जो है वन के ऊपर जो है एक वीडियो रह जाएगा, वन के क्वेश्चंस को, झीलों के क्वेश्चंस को और जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 80 से 100 क्वेश्चंस यहाँ रह जाएंगे और 5वां पार्ट होगा, उसको मैं शामिल करते हुए कुल मिला के 250 प्रश्न हो जाएंगे और वो मैं इकट्ठा अपलोड कर दूंगा। ठीक है,
आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं हर साल। अनुसूचित जाति दे देगा, नहीं तो अनुसूचित जनजाति दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगर प्रश्न बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। एक में जाति दिया हुआ है और एक में जनजाति, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करिएगा। दोनों क्वेश्चन अलग हैं और दोनों के उत्तर भी अलग हैं। ठीक है, अभी 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश विशेष जो है बनाना बाकी है मेरा, वो 5वां पार्ट होगा। देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम मनरेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहार में लागू करने से संबंधित है? अनुच्छेद 43। इसी तरीके से प्रश्न बन सकता है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को व्यवहार में लागू करने की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है, और मनरेगा अनुच्छेद 43। ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही है। चलिए सुमेल करिए। क्वेश्चन नंबर 138 क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है ऑप्शन डी, लकड़ी कास्ट के खिलौने कहाँ बनते हैं? इस तरह के उद्योग कहाँ पर फेमस है? वाराणसी। खेल का सामान मेरठ। पीतल की मूर्तियाँ, सी किसके साथ सुमेल होगा? मथुरा। दिया सलाई उद्योग बरेली। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुमेल करिए। व्यक्ति विशेष प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित, ख्याल, पखावज, वीणा वादन, तबला। और ये व्यक्ति विशेष का नाम, यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ख्याल सूरज खां, पखावज पंडित अयोध्या प्रसाद, वीणा वादन सादिक अली खां, तबला वीरू मिश्रा। ठीक है, ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य के लिए फेमस कौन है? उर्दू के लिए, संगीत के लिए, चित्रकला के लिए। क्वेश्चन नंबर 140 सही जवाब क्या होगा? यहां पर सही जवाब है ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य के लिए आपका रसखान, उर्दू के लिए आपके ज्ञानचंद्र जैन, संगीत के लिए जो है आपके हो गए सरिता देवी, और चित्रकला के लिए आपके हैं सतीश चंद्र। फिर से सुन लीजिए, हिंदी साहित्य के लिए रसखान, उर्दू के लिए ज्ञानचंद्र जैन, संगीत कला के लिए, संगीत और नृत्य के लिए फेमस हैं सरिता देवी जी, और चित्रकला के लिए सतीश चंद्र। पूछा गया क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको हर प्रश्न को मैंने आंसर चेक किया है। ठीक है, चलिए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, गोंड, थारू, संथाल। पूछा गया प्रश्न है, गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यह प्रश्न अगर आए, थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में निवास करती है थारू जनजाति। ठीक है, पूछे गए प्रश्न है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, देश की बहुपतित्व प्रथा वाली जनजाति कौन सी है? जौनसारी, टोडा, बोटा, नायर, इरावा। जौनसारी, टोडा पे प्रश्न बन चुके हैं। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? जहाँ पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही घाट आपस में मिलते हैं, वहाँ पे मिलन स्थल पर जो पहाड़ियाँ हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा।
देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है सुमेल करने को लेकर के, यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, कौन सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, एप्रिल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। यहाँ पर सभी सही हैं। इस तरह के प्रश्न होंगे और कोई एक गलत जो है दे देगा परीक्षा में, ठीक है। यहाँ पर सभी सही हैं, ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की पर्यटन योजना रामायण सर्किट पर प्रश्न एक बार पूछा गया है, फिर पूछ सकता है क्योंकि अभी सुर्खियों में है। केंद्र सरकार की पर्यटन योजना रामायण सर्किट से संबंधित उत्तर प्रदेश के स्थल कौन से हैं? तो सभी देख लीजिए, अयोध्या भी है, नंदीग्राम, श्रीरंगवीरपुर, चित्रकूट, ठीक है। ये चारों ही हैं, अयोध्या, चित्रकूट, नंदीग्राम, श्रीरंगवीरपुर। इसके अलावा जुलाई 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भगवान बुद्ध पर्यटन सर्किट जो है स्टार्ट किया गया था, और इससे जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के कौन से स्थल हैं? सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली, राजगीर, श्रावस्ती, लुम्बिनी, ठीक है। ये पर्यटन स्थल हैं बौद्ध सर्किट के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद आते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। उस जनपद को चिन्हित करें जहां कोई पॉलीक्लिनिक, जानवरों का कोई पॉलीक्लिनिक नहीं है। झांसी, लखनऊ में है, मुजफ्फरनगर में है, गोरखपुर में है, झांसी में नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन जी। और इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश में एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? इन्हीं के नाम पर है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी के नाम पे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ये। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम गोविंद वल्लभ पंत जी। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त जस्टिस न्यायमूर्ति एम.ए. खान। और प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। इन पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इकट्ठा मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। सुमेल करिए, यहाँ पे सुमेल करना है आपको। बिरहा, कजरी, मल्होर, रसिया क्षेत्रीय लोकगीत कहाँ कहाँ गाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बिरहा आपका सुमेल होगा अवधी से। कजरी सुमेल होगा भोजपुरी। कजरी गाया जाता है, एक लोकगीत है मिर्ज़ापुर में। मल्होर जो है वो आपका सुमेल होगा कौरवी से। और रसिया ये ब्रज के क्षेत्र में जो है गाया जाता है, ठीक है। लठमार होली भी जो है ब्रज के क्षेत्र में खेली जाती है। आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ए माना है, ठीक है। कई बार लोग कहते हैं कि बिरहा भोजपुरी से सुमेल होगा, लेकिन यहाँ पर आयोग ने ऑप्शन ए को सही माना है। बिरहा जो सुमेल किया है अवधी से, और कजरी को सुमेल किया है भोजपुरी से। कजरी लोकगीत मिर्ज़ापुर में गाया जाता है। चलिए, जितने भी लोकगीत हैं मैं पहले के वीडियो में कवर कर चुका हूँ। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, तेल शोधन कार्य मथुरा में होता है। यहाँ पे कौन सा गलत सुमेल है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है, ना कि नोएडा में, ठीक है। इस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश का बांदा जनपद के पाटा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन सी जनजाति है? भील, कोल, थारू, खरवार। सही जवाब हो जाएगा खरवार, ठीक है। थारू गोरखपुर के तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में।
लखनऊ की सीमा किस जनपद को स्पर्श नहीं करती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। सही जवाब हो जाएगा बलिया, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। समीक्षा अधिकारी पेपर में पूछा गया है, केंद्रीय औषधीय एवं संबंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जनपद में स्थित है? मेरठ में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? कानपुर में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। सुमेल करिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 164। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, रेणुकूट। एल्युमिनियम के लिए फेमस है, एल्युमिनियम उद्योग। ऋषिकेश एंटीबायोटिक उद्योग। मेरठ खेल का सामान। अलीगढ़ तालों के लिए, ताले उद्योग। यहां सुमेल करिए, टेराकोटा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, और कांच का सामान फिरोजाबाद। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए भी फेमस है, कांच की चूड़ियों के लिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? हाथ की छपाई हेतु। सुमेल करिए यहां पे, ऑप्शन डी, मिट्टी के बर्तन खुर्जा। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर, काष्ठ पादुका पीलीभीत, जरी उद्योग बरेली। ऑप्शन डी, आंवला। उत्तर प्रदेश का आंवला क्षेत्र किसके लिए फेमस है? किस उद्योग के लिए? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आंवला जो है उर्वरक के लिए। मोदीनगर रबड़ के लिए। बाराबंकी पॉलीफाइबर। कानपुर विस्फोटक के लिए। कृत्रिम अंग के लिए, चमड़े के उद्योग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री झांसी, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, और कई बार ऑप्शन में आगरा भी दिया हो सकता है तो वो भी सही है। उर्वरक कारखाना फूलपुर। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था? उर्वरक आंवला। तो क्वेश्चन के ऑप्शन बदल सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक पार्क गौतम बुद्ध नगर। प्रदेश का प्रथम विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जोन नोएडा। अभी प्रदेश में अभी 19 हैं टोटल। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम उत्तर प्रदेश जनगणना के क्वेश्चंस देखेंगे, फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और विविध के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कोशिश रहेगी कि 250 प्रश्नों के अंदर संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कवर कर दिया जाए, ताकि 2-2.5 घंटे में जो है आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। एक मास्टर वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करें। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।